हेलो गाइज, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सुपर सोल्जर के 21 एपिसोड पे हम देखते हैं जाओ लड्डू रेस्टोरेंट को। वो लड़की जो कि मारने आई थी जाओ जाओ को, वो नीचे गिर जाती है और वो बोलती है मैंने उसे वाइटल पार्ट पर क्यों मारा, लेकिन मैं क्यों हार गया। उसके बाद हम बेई को देखते हैं जो कि वो तीनों लड़की को हरा दिया होता है। वो तीनों लड़कियां मन में बोलती हैं वो आदमी ने पूरे फाइट में केवल एक हाथ ही इस्तेमाल किया, लेकिन हम सब हार गए। वेल ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा एज का नहीं है। उसके बाद जावजा बोलती है बेई क्या तुम ठीक हो? बेई बोलता है मैं ठीक हूँ। कुछ टीनेज गर्ल कैसे मुझे हर्ट कर सकती हैं, लेकिन हत्यारे के रूप में वो अच्छी तरह से ट्रेंड है। उसके बाद वे वो किलर लड़की के ऊपर हाथ रखता है और वो बोलता है यहाँ रहो और बिंग के इसे क्लियर करने की वेट करो। उसके बाद सनशिफ्ट होता है और हम जाओ बिंग को देखते हैं जो कि जुमिंग्यू को पकड़ा होता है और वो बोलता है जब तुम वापस आओगे तो फ्योनी से अपने घाव का इलाज करने के लिए कहोगे। उसके बाद वो जुमिंग्यू को फ्योनी फेरी की ओर फेंक देता है और वो बोलता है मरने से पहले तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन है। फ्योनी फेरी जुमिंग्यू को गले से पकड़ लेता है और वो जुमिंग्यू को जमीन में पटक देता है और वो बोलता है तुम कचरे। उसके बाद जुमिंग्यू को कॉलर से पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम एक क्वालिफाइड कुत्ता भी नहीं हो। उसके बाद वो फिर से उसको ज़मीन में पटक देता है। ये देखकर वो बंदे जो फाइट देख रहे होते हैं वो पूरी तरह से डर चुके होते हैं। फ्योनी फेरी बोलता है क्या तुम अभी तो चाहते हो कि मैं तुम्हारा लाश को उठाऊं? फ्योनी फेरी जुमिंग्यू को मारते हुए जमीन में गाड़ देता है और वो बोलता है देखो ये हारने वालों के लिए कैसा एंड होता है। उसके बाद वो बोलता है ये लाइफ एंड डेथ का डुएल है, जो जिंदा नीचे चलने की हिम्मत करता है क्या तुम मेरे शब्दों को बकवास मानते हो? ये देखकर मर्कुस और उसका बॉडीगार्ड चुप हो जाते हैं। ज़ाओबिंग ये देखकर बोलता है जुमिंग्यू मैंने तुम्हें कहा था कि तुम केवल वही हो जिसे छुआ है। क्या बात है, अगर तुम मर भी जाते हो तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पूरा जीवन उसके कुत्ते के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन तुम अच्छी तरह से समाप्त नहीं हो पाए। उसके बाद ज़ाओबिंग बोलता है तुम लोगों के साथ क्या गलत हुआ है? तुम पहले बहुत एक्साइटेड थे, तुम अब चुप क्यों हो गए? जुमिंग्यू को फ्योनी फेरी ने पीट डाला इसलिए कितना दयनीय है। जब चीज़ें अच्छी होती है एक महान जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन जब उसके लिए यूजलेस होता है तो तुम एक डोम की तरह फेंक दिए जाओगे, चाहे अपने अतीत में तुम कितना ही कंट्रीब्यूशन दिया हो। क्या फ्योनी फेरी वो सिर्फ एक गंदगी का ढेर है जो केवल खुद के बारे में ही परवाह करता है? हारने वालों का एक झुंड चारों राजाओं और रानी में से एक होने का दावा कैसे कर सकती है? उसके बाद ज़ाओबिंग हंसते हुए बोलता है इंटरेस्टिंग, ऐसा हारे हुए व्यक्ति को सिर्फ खुद को मार डालना चाहिए। जब तुम खुद इतने ही लंगड़े हो तो तुम किसी के अपने लिए काम कैसे करवा सकते हो? सुनकर मर्कुस बोलता है ज़ाओबिंग डुएल एंड हो चुका है और तुम्हारी शिकायत दूर नहीं हुई, अब तुम्हें क्या चाहिए? ये बोलकर वो मन में बोलता है बाद में मत रिग्रेट करना, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो। ये सुनकर ज़ाओबिंग बोलता है शिकायत साफ हो गई है। ओह मैं इतना भोला भी नहीं हूँ। वो अगर सार्वजनिक रूप से मेरे पीछे नहीं आती तो मैं फ्योनी अभी भी गंदे खेल सकती है। मुझे हर दिन किसी के द्वारा अपलोड किया जाने का डर होगा, कौन ऐसा बर्दाश्त कर सकता है? उसके बाद ज़ाओबिंग बड़े जोर से बोलता है इसके अलावा क्या वो इससे सह सकती है जब मैंने उसे आज सबके सामने शर्मिंदा किया? क्या वो अब भी नॉर्थ की क्वीन हो सकती है अगर उसने मुझे यहाँ और भी नहीं मारा? तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनकर वो बंदे बोलते हैं उसे मार डालो फ्योनी फेरी। उसके बाद तेजी के पीछे से दो बंदे बोलते हैं वो सही है, उसे मार डालो। और एक बंदा बोलता है एक सेकंड रुको, मुझे इतनी अजीब क्यों लग रहा है? ये अजीब गुस्से से बोलता है ज़ाओबिंग कमीने, तुम इससे लिए खुद से कैसे पूछ सकते हो? अगर तुम हमारे घर वापस आने पर इतना हताश हो तो आज तुमको मैं हरा सकता हूँ। अभी नीचे आओ। क्या तुमने मुझे सुना? ज़ाओबिंग बोलता है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमको हवा के कारण सुन नहीं सकता। ये सुनकर एजी नीचे गिर जाता है। ज़ाओबिंग मन में बोलता है तुम्हारे और जेलून के लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि तुम अपनी डिग्निटी को बहुत सीरियसली लेते हो। अब मैं तुमको सबके सामने
अपमानित कर रहा हूँ और मैं तुमको एक बार और सभी के लिए हरा दूंगा। फ्योनी फेरी कोरिना में जाते देख मरकुस बोलता है, तुम क्या कर रहे हो फ्योनी? फ्योनी फेरी बोलता है, मरकुस में उससे जाने देने की प्लान नहीं बना रहा, भले ही उसने डुएल जीत लिया हो। मेरे सुझाव है कि तुम इससे दूर ही रहो, मैं आज खुद की जिम्मेदारी लूँगा। उसके बाद वो जाओबिंग को बोलता है, तुम अपनी किस्मत को ऐसे आगे बढ़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम खेलना चाहते हो तो चलो खेले। और वो अरीना की रोप को तोड़ते हुए अरीना में एंटर कर जाता है। जाओबिंग मन में बोलता है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो कम से कम एसेंस में है, कोई आश्चर्य नहीं है कि वो क्वीन है। मेरे और उससे बीच 2 लेवल का गैप है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं बात में पकड़ सकता हूँ। उसके बाद जाओबिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो बोलता है, चलो फ्योनी। उसके बाद फ्योनी अपनी पास्ट को याद कर रहा होता है और एक बंदा जाओबिंग की तरह फ्योनी फेरी को बोल रहा होता है कि मुझे कड़ा मुकाबला करो। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्योनी फेरी की पास्ट को वो एक बंदा को पीट रहा होता है और वो बोलता है, तुम बहुत कमज़ोर हो सीनियर ब्रदर, तुम केवल 3 राउंड के बाद ही हार गए हो। हमने कहा था कि हम कड़ा फाइट करेंगे। वो बंदा बोलता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जूनियर सिस्टर, मैं कम से कम 3 राउंड तक होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो जोमिंग्यू 1 राउंड तक भी होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद वो बंदा फ्लर्ट करते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर, मैंने कभी किसी औरत को नहीं देखा जो कि तुमसे बेहतर हो। फ्योनी फेरी बोलता है, रुको, तुम बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा बोलता है, यह रियलिटी है, मैं इससे कसम खा सकता हूँ, जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इतनी सुंदर नहीं है, जो इतनी सुंदर है वो उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सुनकर फ्योनी फेरी बोलता है, स्टॉप इट। जोमिंग्यू यह सब पेड़ के पीछे देख रहा होता है क्योंकि वो फ्योनी को पसंद करता है। वो बंदा का नाम गेंगयून होता है और वो हैंडसम और स्वीट है। उसके मदर और फादर द्वारा छोड़े जाने के बाद उसने मास्टर द्वारा अपनाया गया था, हालांकि वो एकदम बदमाश है। उसके बाद फ्योनी फेरी वो लड़के के साथ मुंह काला कर दिया। फ्योनी फेरी वो लड़के के साथ मुंह काला करने के बाद प्रेग्नेंट हो गई। फ्योनी फेरी की वजन भी बढ़ गई। फ्योनी फेरी बोलता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ और मेरी वजन कम नहीं हो सकती है। जब एक फ्योनी फेरी प्रेग्नेंट महिला के रूप में गेंगयून के साथ अपनी शादी के बारे में बात करने वाली थी, वो हरामी और एक लड़की के साथ मुंह काला कर रहा था। यह देखकर फ्योनी फेरी गुस्सा हो गई। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। फ्योनी फेरी बोलता है, तुम डिस्गस्टिंग पुरुष हो, तुम सभी बदमाश हो। उसके बाद जाओबिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जाओबिंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन अटैक के इम्पैक्ट के कारण पीछे धकेला जाता है। जाओबिंग मन में बोलता है, धत तेरी की, मेरे आधा शरीर नम पड़ गया है, मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे पास एंड पावर के साथ मुझे एक अंतिम स्ट्राइक देने की ज़रूरत है। अगर मैं समाप्त होने के जोखिम नहीं उठाऊंगा तो मैं मौका खो दूंगा। उसके बाद जाओबिंग अपनी फ्लेमिंग पावर को रिलीज करता है और बहुत स्पीड से फ्योनी फेरी को एक मुक्का मारता है और वो मुक्का लग भी जाता है। उसके बाद फ्योनी फेरी घूम को इसको मुंह पर एक किक मारता है, लेकिन जाओबिंग उसके पैर को किक मारते हुए उसको नीचे गिरा देता है और वो फ्योनी फेरी बोलता है, डैम इट, ये ड्रेस ऐसी बाधा है। जाओबिंग ऊपर उड़ रहा होता है। वो जैसे ही फ्योनी फेरी उसके ओर देखता है, जाओबिंग उसके ऊपर मल्टीपल पंच स्ट्राइक कर देता है। फ्योनी फेरी अपनी मेमोरी के पास्ट में चला जाता है जब उसे पहली बार कोई पीट रहा होता है। वो लड़की जो कि वो लड़के के साथ गेंगयून के साथ मुंह काला कर रहा होता है, वो उसको बुरी तरह से पीट रहा होता है। वो लड़की फ्योनी फेरी के ऊपर पैर रखता है और वो बोलता है, प्रेग्नेंट फ्योनी एक हारे हुए अलावा कुछ भी नहीं है। वो बंदा पीछे चुपकर खड़ा होता है। फ्योनी फेरी बोलता है, गेंगयून, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम उस महिला से मोहित हो? क्या उसने तुमको बहकाया? मुझे बताओ। उसके बाद रोते हुए वो बोलती है, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। तो गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।